और कहीं न कहीं वो आला कमान को एम्बैरेस कर रहे हैं, कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं। तो वो एक चाणक्य की एक घटना मुझे याद आती है कि जब चाणक्य चंद्रगुप्त के साथ जा रहा था जंगलों से, तो उनके पैर में कुछ चुभ गया, तो लौटे मट्ठा डाला। तो कहीं कांग्रेस रूपी घास में अशोक गहलोत मट्ठा तो नहीं डाल रहे हैं कि जब तक है हम तब तक चरेंगे, उसके बाद इसको पूरा नष्ट कर दो कि कांग्रेस बहुत लंबे समय तक, जैसे गुजरात में सत्ता में वापसी नहीं करी है, तो यहाँ पर भी अब पूरी नष्ट ही हो जाए। मुझे तो ये सुसाइडल मोड लग रहा है। जब देखो तब अशोक गहलोत इतने परिपक्व हो करके बार-बार कांग्रेस को, हाईकमान को और राजस्थान को, तीनों को अपमानित करने की कोशिश करते हैं। ये गलत परंपरा है। अशोक गहलोत जी से मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं। जी राहुल। इसमें सीधा मैसेज वो ये दे रहे हैं कि देखो भैया, अगर मुझसे मदद चाहिए, अगर मुझसे राहुल, इसमें हमें थोड़ा सा भूमिका में जाना होगा। कांग्रेस अभी कुछ साल पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जीती थी। आप देखेंगे मध्य प्रदेश उन्होंने गवा दिया और राजस्थान चूक गए। अगर गहलोत जी ने थोड़ा सा ऑपरेशन सही न किया होता तो राजस्थान भी गवा चुके होते। लेकिन आप देखिए, उसी दिन, जिस दिन गहलोत जी को मुख्यमंत्री बनाया था, सचिन जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। सचिन जी ये संकेत दिया था राहुल जी ने कि सचिन जी अगले मुख्यमंत्री होंगे और जितेंद्र सिंधिया अगले मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी की अपनी व्यक्तिगत असुरक्षा के कारण कि ये लोग कहीं बड़े नेता न बन जाए, अपने बुड्ढों को कमान थमा दी। चाहे कमलनाथ हो और चाहे अशोक गहलोत हो, ये डिजर्व कर, क्या इन्होंने नेतृत्व किया था कांग्रेस का चुनाव में? नहीं किया था। नेतृत्व किया था सिंधिया ने और पायलट ने। आपने क्या किया? दोनों को उठा के बाहर फेंक दिया और बूढ़ों को मुख्यमंत्री बना दिया। जब बूढ़ा राजा मुख्यमंत्री बनता है और वो सत्ता में बना रहना चाहता है, तो यही दुर्दिन आते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार चली गई और राजस्थान में हारने वाले हैं, क्योंकि ये लोग एक डिजर्विंग कैंडिडेट को नहीं चुनते हैं। ये केंद्र के जो इनका केंद्रीय नेतृत्व है, इनका ये सबसे बड़ा फेलियर है कि अपनी राहुल गांधी की असुरक्षा के कारण राहुल गांधी के पैरेलल कोई यंग लीडर ना खड़ा हो जाए, इसलिए उन्होंने बूढ़ों को मुख्यमंत्री बनाया था। इसीलिए कहते हैं, हमारे गांव में कहावत है कि जब बबूल का पेड़ बोओगे तो आम की उम्मीद आप नहीं रख सकते। जो दिल्ली का नेतृत्व है, जब इन लोगों ने इनको दो बूढ़ों को मुख्यमंत्री बनाया था तो बबूल का पेड़ बो दिया था, उसके फल बबूल के निकलेंगे, आम के नहीं। तो जो हो रहा है राजस्थान में, जो मध्य प्रदेश में हो चुका है, उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व भी जिम्मेदार है और अशोक गहलोत तो उसी नेतृत्व का हिस्सा है। तो दोनों जिम्मेदार है। जो मध्य प्रदेश में हुआ वो राजस्थान में 2 मिनट के अंदर हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सचिन पायलट की परीक्षा, वो भी बड़ी परीक्षा दे रहे हैं। क्यों पांडे सर? सचिन पायलट जो है वो बहुत बड़ी परीक्षा दे रहे हैं कि वो उनकी जो सहन शक्ति है, एक बार नहीं 2 बार, कितनी बार अशोक गहलोत साहब जो है सामने आकर के क्या कुछ नहीं कह दिए सचिन पायलट को। कोई मतलब ये तो कहीं आप नहीं देखेंगे। बीजेपी के अंदर तो इस तरह की चीजें बहुत रेयर टू रेयरेस्ट है कि आपको देखने को मिले कि कोई नेता इस तरह से आकर के सार्वजनिक रूप से, और नेता वो मुख्यमंत्री हैं, सार्वजनिक रूप से आकर के उन्होंने मीडिया में कितनी बार सचिन पायलट के लिए क्या कुछ नहीं कहा। उसके बावजूद सचिन पायलट अपना धैर्य बनाए हुए हैं। इंतजार, बीते दिनों भी उन्होंने ये बयान दिया है कि भाई अपने समर्थकों से कहा है लड़ाई लंबी है, इंतजार कीजिए। लेकिन कब तक उनके समर्थक भी इंतजार करेंगे और कब तक सचिन पायलट भी ये जो बार बार उनके साथ जो दिखाई पड़ता है, कम से कम उनका एक तरीके से अपमान ही हो रहा है राजनीतिक रूप से, उनको उस तरह का हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है राजस्थान में जितनी उनकी डिजर्व करते हैं। डिजर्व करना डिपेंड करता है कि जनता का समर्थन कितना आपके पास है। तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि गहलोत साहब की जनसभाओं में पायलट जिंदाबाद के खुलेआम नारे लगे हैं, तो जनता का समर्थन पायलट के साथ होगा। अभी अगर मैं लाइव स्ट्रीम जो हम लोग चला रहे हैं, अगर इसमें मैं कमेंट्स पढ़ूं लोगों के, तो मैक्सिमम कमेंट्स आपको दिखेंगे जिसमें लोग जो है सचिन पायलट की पैरवी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके बावजूद सचिन पायलट को एक्नॉलेज, उनकी ताकत, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनका जो पेशेंस है, और सचिन पायलट भाषा की मर्यादा का भी बहुत ध्यान रखते हैं। इन तमाम चीजों को एक्नॉलेज अगर नहीं कर रहा है आला कमान, तो बड़ी परीक्षा सचिन पायलट भी दे रहे हैं। राहुल, मैं हमेशा कहता हूं कि आला कमान ने जो गलती की है उसी को भोग रहे हो। और अब सचिन की बात है तो उनकी मैं भी व्यक्तिगत रूप से बहुत तारीफ करूंगा, जिस तरह से वो इस समय जो राजनीतिक पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखा रहे हैं, उसका फायदा उन्हें आगे मिलेगा। वो सोचे आप कितने मुख्यमंत्री जाएंगे, हम विपक्ष में रहेंगे, फिर देखेंगे। लेकिन उनके पास लंबा समय है। मैं तो यही मान रहा हूं कि वो मान रहे हैं कि अब कांग्रेस जा रही है, बीजेपी आ रही है, ये इसके बाद खत्म हो जाएंगे और हम फिर सर्व राजस्थान में 5 साल विपक्ष में रहेंगे। फिर अगली बार का अगर नियम बना तो हम मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मुझे लगता है वो लंबा इस तरह से खेलना चाह रहे हैं कि अब जितने रहना बने रहने दो, इसके बाद इनका काम खत्म है।
इसके बाद फिर तो अशोक गहलोत को कोई मतलब नहीं है। अशोक गहलोत कहते भाई जितने ना इस बार सरकार हम मुख्यमंत्री का एक दिन चूसेंगे, अब हम कुछ नहीं, काम खत्म। तो आला कमान भी इसी इंतजार में कि बेटा अब तुम कर लो। जैसे अच्छा कांग्रेस तो इस मूड में है कि आपके कितना भी लॉस हो जाए हमें क्या दिक्कत, वो तो सैचुरेशन वाले मूड में है। इसी तरह वो पंजाब हार गए, देखिए नॉर्थ ईस्ट में तूती बोलती थी एक समय कांग्रेस की, कांग्रेस का सफाया हो गया, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक राज्य और हार जाएंगे। कांग्रेस जीतने के लिए कहां प्रयास करती है, जनता अपने आप जिता दे, वहां का क्षेत्रीय नेता कुछ मेहनत कर ले। एमपी और राजस्थान में जीते थे, छत्तीसगढ़ में वहां के व्यक्तिगत नेताओं के प्रयास से थी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के प्रयास से कहां जीते थे। तो अभी भी आप देखो नॉर्थ ईस्ट में कितना राहुल गांधी गए जनसभा करने के लिए। तो कुल मिला के कांग्रेस का नेतृत्व तो क्या कर रहा है जाने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीत की भूख अभी भी कांग्रेस के अंदर नहीं आई है, और जीत की भूख जब तक कांग्रेस के अंदर नहीं आएगी, कांग्रेस का हश्र जितना हुआ है इससे बुरा होगा। लेकिन मैं सचिन पायलट की हमेशा तारीफ करता हूं कि उनके जैसा पेशेंस रखने वाला नेता भारतीय राजनीति में इतने यंग और डायनेमिक व्यक्ति होने के साथ बहुत थोड़े लोगों के पास है। जितना अपमान उस व्यक्ति ने सहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, इतना अपमान सह के कोई भी नेता किसी पार्टी के अंदर नहीं रहता। तो इस बात की तारीफ तो हमें करनी पड़ेगी। जी राहुल। लेकिन गहलोत साहब की अगर आलोक सर उनकी अगर वर्किंग की बात करें, जो सरकार उनकी चली है बीते सालों में, उस सरकार की तारीफ तो होती है, सरकार के कामों की तारीफ तो होती है। आप किस तरह से उनको देखते हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में? क्या गहलोत, अशोक गहलोत की जो गवर्नेंस है आपके हिसाब से, क्या वो मतलब ही डिजर्व्स अनदर चांस? देखिए गवर्नेंस तो एक ही मुद्दे समझ में आ जाता है, जब वो धार्मिक मोबाइल में एक टेलर की हत्या हो जाती है उसी के उसमें घुस करके, तो ऐसा नहीं है। हाँ गवर्नेंस कुछ हद तक ठीक है, लेकिन जो इमेज जाती है गवर्नेंस में, और उसके बाद जो इनके डिस्प्यूट्स हैं, जो इनके पास सेंट्रल से प्रॉब्लम है, जो आपस में डिवाइडेड लोग हैं, तो इनकी जो थोड़ी बहुत अच्छाइयां, जो उन्होंने अच्छा काम भी किया है, वो जो इनके डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन है पायलट के साथ, और कांग्रेस दो भागों में बटी हुई है, तो बटी हुई कांग्रेस जीत नहीं सकती। तो इनके अच्छे काम, इनकी जो आपस की लड़ाइयां हैं, उनको मिटा देगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एज का रास्ता बना देगा। अगर ये लोग एक हो जाए, जो कि तो मुझे लगता है, मैंने कहा भारत पाकिस्तान के रिश्ते जैसा हो गया इन लोगों का रिश्ता, तो मुझे नहीं लगता ये एक होंगे। और जब ये एक नहीं होंगे तो कांग्रेस पार्टी को फिर राजस्थान में, एक तो वैसे भी राजस्थान में इतिहास है कि एक पार्टी दोबारा रिपीट नहीं करती, और इस तरह से लड़ने के बाद तो और भी नहीं करेगी। क्या राजस्थान की जनता क्या संकेत देखे कि तुम दोनों लोग मिलकर एक व्यक्ति को मैनेज नहीं कर सकते। सचिन पायलट चुपचाप रहते हैं, गहलोत उनके ऊपर बमबारी करते रहते हैं। तो गहलोत ने तो एक इमेच्योर बच्चे की तरह बिहेव किया है, मैं तो यही कहूंगा, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी दिखाई है, और सचिन ने मेच्योरिटी दिखाई है। इसका परिणाम उन्हें लॉन्ग टर्म पर कांग्रेस में मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म तो मुझे यही दिखाई देता है कि पायलट जी को अभी कोई मुख्यमंत्री का तो मैटर बनता नहीं, और गहलोत जी आखिरी दिन तक मुख्यमंत्री रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पार्टी को तोड़ सकते हैं, हाईकमान को तो उन्होंने दता दिखाई दिया है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जी राहुल। ठीक है आलोक सर, मैं आप देखिए, आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने अपनी नजर, अपनी समझ से, वो जिस तरह से राजस्थान की राजनीति को और उनकी जो टॉप लीडरशिप जो राजस्थान में काम कर रही है, उनके एक्शंस को वो जिस तरह से भापते हैं, उन्होंने शब्दों में बयां करके आपको वो बताया है। ये आलोक जी ने अपने तरीके से बताया, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं जो हो रहा है वो बताया जाए। आप लोग भी लगातार देखिए कमेंट्स कर रहे हैं। अब समझना ये होगा राजस्थान की जनता को कि उनको, और राजस्थान की जनता से ज्यादा समझना तो वैसे कांग्रेस को चाहिए, लेकिन जिस तरह से आलोक जी ने बताया कि कांग्रेस के अंदर जो है जीत की जो भूख है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक बार को लगा था कि कांग्रेस वापस से फाइट बैक करने की जो बूस्टअप हो गई है, उनके कार्यकर्ता जो डेड डिफेंस कर रहे थे वो अब चौके छक्के मारने के लिए शायद तैयार कहीं खड़े नजर आएंगे। लेकिन एक इकलौता राजस्थान स्टेट जिसके बिहाफ पर आपकी जो अस्तित्व है, राजनीतिक अस्तित्व जो कांग्रेस का है, वो अकेले राजस्थान के दम पर मजबूती तो खैर रही नहीं, लेकिन बनाया जो हुआ है उनका अभी भी जो बरकरार है वो राजस्थान के दम पर बरकरार है। हिमाचल में आपकी सरकार अब आई है, एमपी से आपकी जा चुकी, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, और कहीं आपकी सरकार है नहीं, शिवसेना के साथ आपकी वो महाविकास अघाड़ी थी वो जा चुकी है। एकमात्र राजस्थान ऐसा स्टेट है जिसमें कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है, और उसको आधार बनाकर कांग्रेस अपना जो राजनीतिक एग्जिस्टेंस है उसको मौजूदा समय में बरकरार रखे हुए है, और उस स्टेट को भी हाथ से निकल जाने के लिए कांग्रेस तैयार दिखाई दे रही है। लेकिन अब कोशिश ये है, अब देखना आगे ये है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की जो अदावत है पांडे सर, ये कम हो जाए तो कांग्रेस के लिए अच्छा, और ना हो